पहले एक बार सुन लेते हैं कि जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है आज ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री का, उनका क्या कहना है और फिर स्टॉक्स पर अनिल जी से बात भी करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट इन द मंथ ऑफ मे फॉर अ month alone, on a month alone basis, we were able to cross 15% of ethanol blending. I am reasonably confident that the 20% blending target, which was brought forward from 2030 to 2025, will be completed by the 2025 ethanol year. तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पर हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक बड़ा बयान किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर को जीएसटी लाने में भी बयान किया है। इन दोनों चीज़ों पर बात करनी है, बट उसको बात करने के लिए पहले बिगुल होगा अनिल जी के लिए स्टॉक इन एक्शन का। बताएं अनिल जी। दीप, स्टॉक इन एक्शन में दो हैं आज, और दो में पहला है एक सेक्टर जो है तेल कंपनियों का। आईओसी, बीपीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये तीनों कंपनियां इसी क्रम में, आईओसी, एचपी, बीपी, तीनों हमें पसंद है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हाँ, कोई भी खरीदे, वैसे आपको जो ठीक लगे वो खरीद लीजिए, क्योंकि जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा कि वो तेल, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार है, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। और ये एक बड़ा री रेटिंग वाला मामला इन तीनों कंपनियों के लिए होगा। अगर तीनों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो ये इन तेल कंपनियों के दाम को लेकर बहुत बड़ी आज़ादी होगी, और इसमें इनके लिए फिर कलेक्शंस और ये बहुत बढ़िया, एक इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, दूसरा इनके वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे, और तीसरा अगर ये जीएसटी के दायरे में आते 10-11-12% के आसपास की इनकी ईपीएस वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ से 6-7 के मल्टीपल पर ट्रेड करने वाले ये स्टॉक बहुत सस्ते हैं। लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट ये इन्होंने वित्त वर्ष 2024 में बनाया एचपीपीआईओएस ने। कभी आप ज़िंदगी में सोच सकते थे कि इलेक्शन के पहले वाले साल में हर पुराने इलेक्शन के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये ब्लीड करती है, खून निकलते हैं इनके, खून के आंसू सारी तेल कंपनियों के इतने फटके पड़ते हैं, पूछे मत। राइट, कि पैसा कमाना दूर, ये इलेक्शन ईयर में लाइफ हाई प्रॉफिट पे जा रही है, ये कमाल है। सो आई थिंक एचपीवीपी आईओसी नो ब्रेनर है। इनमें से आपको जो पसंद आए वो खरीदिए। मुझे आईओसी पसंद है, मुझे एचपीसीएल पसंद है, मुझे बीपीसीएल इस क्रम में पसंद है। आपको जो पसंद आए वो लीजिए, लेकिन तीनों कंपनियों में बहुत अभी भी री रेटिंग की गुंजाइश है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शब्द ध्यान से सुनिएगा, री रेटिंग। और सरकार के पहले दिन अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कोई बात करते तो हवा में नहीं कहेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद की बातों में बड़ा फर्क होता है। इलेक्शन के पहले की बातें आप हवा में भी मान सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद कुर्सी पर बैठने के पहले दिन जब आप अपना एजेंडा बताते हैं तो वो एजेंडा पे अब क्या होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना, कहाँ तक बात पहुँची, कहाँ तक बात पहुँची, तो काम करने के लिए बताए जा रहे हैं। और ये बड़ा गेम चेंजर होगा एचपीवीआईओसी के लिए, मैं कह रहा हूँ तेल कंपनियों के लिए। तो पहली जो खरीदारी है, और मैं बता रहा हूँ इन तेल कंपनियों को आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 6-12 महीने के लिहाज से रखिए, बहुत बढ़िया रिटर्न आएंगे। और दूसरा, कच्चा तेल आपके लिए सपोर्टिव है ही, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छे से अच्छी खबरों पे आप बढ़ता नहीं है। अब आज जैसे खबर और आ रही कि युद्ध विराम हो सकता है हमास से जल गया, ये एक और अच्छी खबर आपके लिए। सो आई थिंक बहुत बढ़िया है, इनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए।